morning, class third. Today we are going to start EVS subject and also continue your chapter 5. Our topic is our health and safety. In previous video we have already completed your chapter number 5 and also complete difficult words of this chapter. Okay, I hope you have learned very well at home. Okay, now today we will start your exercise and question answer. Okay, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? आवर हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब आवर हेल्थ को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे सेफ्टी रूल्स घर पे, बाहर पे, प्लेग्राउंड में, रोड में कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम अपना पढ़े थे. ओके जी, और एक बार मैंने आज फिर से मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ सामरी के हिसाब से. आप सबसे पहले मैंने क्या किया था? मैंने सबसे ये बोला था जे हम लोग फूड क्यों लेते. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होचे फूड के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, और फूड ही हम लोगों को एनर्जी देते हैं, जिससे हम वर्क करते हैं, प्ले करते हैं, जो भी है ये सारे कुछ हम फूड के ज़रिए करते हैं. ओके, और क्या करते हैं ना, फूड गिव्स अस प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से. ऑल्सो फूड कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने में और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने में फूड हेल्प करते हैं. अभी कैसे हम लोगों की बॉडी को क्लीन करना चाहिए, ये भी हमने क्या बताया था. हमने क्या बोले थे? जे टेक बाथ रेगुलरली. ओके, कट योर नेल्स वंस ए वीक, आपके नेल्स कट करना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, और वॉश योर हैंड आफ्टर एंड बिफोर मील्स. और क्या बोले थे ना, आफ्टर योर हैंड्स व्हेन यू यूज टू टॉयलेट. ठीक है, आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट. ओके, नेक्स्ट क्या हमने बताया था? कोम योर हेयर एंड क्लीन विथ सोप एंड शैम्पू. ओके, ये सारे हमने बताया था बॉडी क्लीन के बारे में. ओके, और क्या बताया था ना, वॉश योर आइज़ विथ फ्रेश वाटर. ओके, ये सारे कुछ हम बोले थे. और ये इसके बारे के बाद हमने बोले थे जे हम लोगों को बॉडी को रेस्ट की क्यों ज़रूरत होता है, हम बॉडी को क्यों रेस्ट देना चाहते हैं, इसके बारे में हमने क्या बोला था. हमने क्या बोले थे? जे हम लोग दिन भर काम करते, कुछ ना कुछ काम करते, मम्मी घर पे इतना सारा काम करते, पापा घर के बाहर जॉब में जाते, घर का काम करते, फिर आप लोग भी पढ़ाई करते हो, खेलते हो, बहुत सारा काम दिन भर हो जाता है. तो क्या हम लोगों को एक थकान महसूस होता है, हम लोग टायर्ड हो जाता है. तो उसके साथ साथ हमारा माइंड भी टायर्ड हो जाता है. ठीक है, तो फिर और काम जब एकदम दिन जब ख़त्म हो जाता है, रात के जब सोने के टाइम होता है, हम लोग इतना टायर्ड होता है जो कभी कभी हम बिना खाए भी सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम इतना टायर्ड हो जाता है हमारा शरीर का जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो और काम करना नहीं चाहता, वो काम करना बंद कर देते हैं. जो भी हम लोग काम करते हैं वो काम करना बंद कर दे. मतलब क्या है, वो सारे बॉडी पार्ट्स पूरा टायर्ड हो चुका है, उसके साथ साथ हमारा माइंड भी टायर्ड हो चुका है. तो उस बॉडी पार्ट्स और माइंड को फ्रेश करने के लिए हम लोगों को भरपूर नींद लेना चाहिए, और वैसा नींद जो साउंड स्लीप हो, एकदम गहरा नींद होना चाहिए. तब जब दूसरे दिन आप उठोगे तो आपका क्या होगा, आपका बॉडी माइंड सब एकदम फ्रेश हो जाता है, और फिर आप काम करने के लिए फिर से एक इंस्पिरेशन, एक एनर्जी आता है. ओके, इसलिए हम लोगों को एक रेस्ट लेना चाहिए. नेक्स्ट हम क्या कहते थे? कीप योर बॉडी फिट. हम लोग बॉडी को कैसे फिट रखते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज इसका मेन होता है बॉडी फिट रखने का उपाय. जब तक हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोगों को एनर्जी नहीं आएगा, बॉडी फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि दिन भर हम खाते पीते सोते रहेंगे तो बॉडी कैसे फिट रहेगा, अंदर से एनर्जी कैसे आएगा. तो हमेशा हम लोग को वर्कआउट करना चाहिए. चाहे आप घर के काम करके वर्कआउट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, आपका घर का काम नहीं है तो चलो सुबह शाम आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करो, जिससे हम फ्रेश एयर ले सकते हैं, जो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फलदायक होता है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेश एयर. ओके, क्योंकि दिन भर घर पे रहते हुए हम लोगों को घर के जो एयर होता है वो ही लेते हैं, जो एकदम फ्रेश नहीं होता है. मतलब जो सर्कुलेट होता है जो एयर, वही होता है फ्रेश एयर.
अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब वॉकिंग करने जाते हैं तो हम लोगों को हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। जब हम तेज़ चलते हैं तो हम लोगों को हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो जाता है। इससे क्या हार्ट का भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, इससे हार्ट स्ट्रांग और हेल्दी हो जाता है। ओके, और इससे ब्रीदिंग, जो किसी का भी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो क्योर होने का ठीक चांसेस रहता है। ओके, फिर हम आते हैं सेफ्टी में। सेफ्टी मतलब हम लोगों को कैसा प्रिकॉशंस लेना चाहिए हर चीज़ में अपने आप को बचाने के लिए। कोई सडनली एक्सीडेंट से कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, कैसे ना, ये मतलब कभी भी जो छोटे बच्चे हैं उसको कभी इलेक्ट्रिक कोई भी थिंग्स या शार्पन कोई ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिक वायर से कभी खेलना नहीं चाहिए, धूल मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, और फिर क्या है ना, किसी को धक्का धुक्की नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये तो छोटे बच्चों के लिए। बड़े हम लोग जब काम करते हैं कभी कभी क्या है ना, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है या ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है, तो हम लोगों का भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे मम्मी चाकू से कुछ काट रहा है, नाइफ से कुछ काट रहा है, तो अचानक वो काटने के भी चांसेस होता है जब माइंड हम लोगों का डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे हम लोगों को एकदम प्रिकॉशंस में काम करना चाहिए। जी, ये शार्पन ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हाथ लगाना नहीं चाहिए। ओके, नाउ आता है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स घर में, फिर बाहर में, क्लासरूम में, रोड में, प्लेग्राउंड में कैसे होना चाहिए ये हम लोगों को बताना आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। घर में जब हम घर पे रहते हैं, किचन में अकेला नहीं जाना है, कोई मैच बॉक्स, गैस स्टोव में छूना नहीं है। फिर हम लोग जो खेलते हैं कभी प्लास्टिक बैग्स और पिलो या बेडशीट से किसी की फेस को ढकना नहीं चाहिए। फिर हम इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इस सारी चीज़ों से हमको खेलना नहीं चाहिए। और फिर क्या करना नहीं चाहिए ना, शार्पन ऑब्जेक्ट्स से हम नहीं खेल, जैसे हो गया नाइफ हो गया, सीजर हो गया, ये सारी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। ओके, अब आता है क्लासरूम में। क्लासरूम में हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेल में हम लोग चेयर टेबल के ऊपर खड़े हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। तो डोंट क्लाइंब ऑन द डेस्क के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। कॉरिडोर में रन नहीं करना चाहिए। फिर कोई भी चीज़ क्लासरूम के अंदर थ्रो नहीं करना चाहिए। यार ऑलवेज हम लोगों को एक क्यू बना के चलना चाहिए, मतलब लाइन से चलना चाहिए। जब हम लाइन से चलेंगे तब भी हम लोगों को किसी को पुश नहीं करना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या है, जब हम क्लासरूम को छोड़ते हैं या इंटर करते हैं तो उसी टाइम को कोई किसी को धक्का धक्की नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ आता है प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में कैसे करना चाहिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना। कभी भी हम लोगों को प्लेग्राउंड, जब किसी के साथ हम लोगों को मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी बड़ों के साथ हम लोग प्लेग्राउंड में जाना चाहिए। वहाँ पे भी हम लोगों माने कोई भी रोड पे नहीं खेलना, बिजी रोड में तो खेलना ही नहीं है, हमेशा प्लेग्राउंड को यूज़ करना है। ओके, अब आता है रोड में। रोड क्रॉस करते टाइम हम लोगों को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है उसको यूज़ में लेना चाहिए। दूसरा, फुटपाथ के ऊपर ऑलवेज चलना चाहिए। और फिर हम लोग जब क्रॉस करते हैं हमेशा लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका रूल्स, सेफ्टी रूल्स रोड में। अब आता है फास्ट एड। फास्ट एड किसको कहते हैं, जब हम किसी को चोट आ जाता है, डॉक्टर आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उस विक्टिम को देते हैं, तो उसी को हम बोलते क्या ना, फास्ट एड। ओके, तो फास्ट एड इसी को भी बोलते हैं जो सडनली हम लोग जो मेडिसिन देते हैं एक्सीडेंट के बाद, उसी को हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा या फास्ट एड। अभी ये जो सडनली जो एक्सीडेंट होता है उसको हम कैसे से बच सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस होना चाहिए। जैसे हम लोग जब एक्सीडेंट ऐसे होता है, मतलब मान लो ये जब फर्स्ट एड होता है, जब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग क्या करते हैं उसी विक्टिम के चारों तरफ पूरा घेरा बना लेते हैं, उसको देखने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब विक्टिम का एक्सीडेंट होता है उन लोगों उस टाइम उनकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे रहेंगे तो उसकी सांस कैसे लेंगे, उसके हवा अटक जाता है, तो इसलिए चारों तरफ से घेरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब
कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो डर जाता है, अपना ब्लीडिंग होते हुए ब्लड को देखते हुए डर जाता है, तो ये पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब उनको पता जब लगेगा कि हाँ मुझे घर की फर्स्ट एड लेने से मेरा काम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको लगेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब वो मतलब रिकॉर्ड मानेगा तब तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये हो गया आपका इस चैप्टर में, ये चैप्टर था, ओके। अब आता है इनकी एक्सरसाइज। सबसे पहले जो एक्सरसाइज बुक में करना वो बुक में करोगे, जो नोटबुक में करना वो नोटबुक में करना है। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए डे। योर ऑप्शन इज ए, ओके। वाइल एक्सरसाइजिंग वी शुड वेयर, हम लोग जब एक्सरसाइज करते कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, टाइट क्लोथ्स, लूजेस क्लोथ्स, नन ऑफ दिस, ना लूज क्लोथ्स, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आवर बॉडी गेट्स टायर्ड व्हेन वी, कब हमारा बॉडी टायर्ड हो जाता है, स्लीप करने से, टेक रेस्ट करने से, ना वॉक करने से, ना वॉक करने से, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। वी शुड नेवर प्ले विथ नाइफ, टॉयज, बॉल, किसके साथ खेलना नहीं चाहिए, ना नाइफ के साथ, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। वी शुड नेवर प्ले ऑन द प्लेग्राउंड, रोड, फील्ड, कहीं पे नहीं, कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में, रोड में, ना फील्ड में, ना रोड में। योर आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ आता है फिलअप्स। फिलअप्स में क्या करना है, यहाँ पे हिंट्स बॉक्स दिया है, कुछ वर्ड्स दिया है, इसी से आपको इसको फिलअप करना है। सबसे पहले क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर डैश, क्या होगा ना बॉडी, ये जो बॉडी है बॉडी यहाँ पे लिखोगे। ऑलवेज वेयर डैश क्लोथ्स, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, ना क्लीन, तो ये क्लीन आप यहाँ पे लिखोगे, ओके, सेकंड में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जे ऑलवेज ना आ साउंड डैश इज़ एसेंशियल टू कीप द बॉडी फिट, कैसा लेना चाहिए जो हम लोगों को बॉडी को फिट रखेगा ना, साउंड स्लिप, एकदम जो गहरा नहीं, उसमें कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। आ साउंड स्लिप इज़ एसेंशियल टू कीप द बॉडी फिट। नेक्स्ट है ऑलवेज वर्क इन ए, कैसे चलना चाहिए हमेशा, ना कुई में, लाइन से, ओके। ये ऑप्शन इज नेक्स्ट नंबर 4, ओके। अब आता है नंबर 5 में, यूज डैश क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, कैसा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करना होता है ना, जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये हो गया जेब्रा, तो आप यहाँ पे जेब्रा लिखोगे, ओके। नाउ आता है टिक द क्या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, ओके। जो स्टेटमेंट्स ट्रू होगा उसको आप टिक करोगे, जो गलत होगा उसको क्रॉस करोगे। गुड फूड इज़ नॉट एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये सही है क्या ना, अच्छा खाना हम लोगों के शरीर के लिए सही नहीं है, ये सही है, नो, इस स्टेटमेंट गलत, तो आप इसको क्रॉस करोगे, ओके। फर्स्ट क्या करोगे ना, आप इसको क्रॉस करना है, इसको मैंने क्रॉस किया। नेक्स्ट आता है ऑल बॉडी पार्ट्स नीड केयर टू कीप देम हेल्दी, हमारा सारी बॉडी पार्ट्स को केयर करने की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, यस, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, यस, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी शुड प्ले ऑन द रोड, हम रोड में खेलना चाहिए, नो, दिस इज़ नॉट राइट। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, यस, ये भी सही है। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम, यस, ये भी सही है, क्लासरूम में कोई चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन के चारों तरफ भीड़ लगाना नहीं चाहिए, यस, ये भी सही है, ओके। नेक्स्ट है वी शुड नॉट गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना नहीं चाहिए, नो, ये गलत है, देना चाहिए ना, डॉक्टर जब तक नहीं आता है, तो इसको आप क्रॉस करोगे, ओके। नाउ आता है इसका क्वेश्चन आंसर जो आपको नोटबुक में करना है। नोटबुक में देखो, सबसे पहले आपने क्या किया था, चैप्टर का नंबर और टॉपिक लिखा था, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स किया था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ओके। क्वेश्चन आंसर में क्या है, हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी एज फॉलोज, ये कुछ नियम्स, कुछ है, रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। क्या क्या है ना, डू रेगुलर एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डू नॉट टेक स्ट्रेस, गेट इनफ स्लीप।
तो आपको बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए ना, डू रेगुलर एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, डू नॉट टेक स्ट्रेस, कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, गेट इनफ स्लीप, और भरपूर मात्रा में आपको नींद लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 गाइडलाइंस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। 2 गाइडलाइन बताओ जिससे हम लोगों को बॉडी को क्लीन रखते हैं। फर्स्ट क्या है ना, पहले क्या है, क्लीनिंग ऑफ बॉडी इज़ वेरी एसेंशियल, फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प यू टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। क्या क्या है गाइडलाइन, रेगुलरली टेक बाथ विथ फ्रेश वाटर एंड सोप, हमेशा डेली का डेली फ्रेश वाटर और सोप से नहाना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी टेक एक्सरसाइज, हम क्यों एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। वी शुड टेक एक्सरसाइज बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। वाइल एक्सरसाइजिंग आवर हार्ट बीट्स गेट फास्टर, दिस रिजल्ट्स इन आवर ब्रीदिंग स्ट्रॉन्गर। क्यों ना, हम लोगों को एक्सरसाइज से हमारा बॉडी फिट होता है, हेल्दी रहता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग भी फास्टर होता है, इससे हम लोगों का हार्ट स्ट्रांग और हेल्दी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी गिव प्रॉपर रेस्ट टू आवर बॉडी। प्रॉपर रेस्ट देना क्यों ज़रूरत होता है बॉडी को। आवर बॉडी गेट्स टायर्ड व्हेन वी वर्क एंड ऑल्सो गेट्स टायर्ड आवर माइंड, सो वी गिव प्रॉपर रेस्ट टू आवर बॉडी। जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, उसके साथ साथ हमारा माइंड भी थक जाता है, इसलिए हम लोगों की बॉडी की रेस्ट की ज़रूरत होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, के व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब क्या है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मेडिकल एड गिवन टू इंजर्ड पर्सन इज़ नोन एज फर्स्ट एड। जब कोई किसी का एक्सीडेंट होता है उस टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट एड। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे और लर्न भी करोगे, और बुक के अंदर फिलअप्स, मैच, ट्रू फॉल्स जो भी है, टिक द करेक्ट आंसर, ये अपनी बुक के अंदर करोगे। ओके, थैंक यू।